Hello student, welcome to our class. Hope you all are doing well. In last class we studied about the chapter what, where, how and when. Today we are going to study about the some important questions of this chapter starting with the MCQs. Our first question is Garo Hill are located in where it means कि गारो हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ इंडिया सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट ऑफ इंडिया आई रिपीट माई क्वेश्चन गारो हिल्स आर लोकेटेड इन गारो हिल्स कौन सी जगह पर लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ इंडिया सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट ऑफ इंडिया सो राइट आंसर इज क्योंकि साउथ में गारो हिल नहीं है सेंट्रल इंडिया के पोर्शन में भी नहीं है और वेस्ट में भी नहीं है गारो हिल लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया सो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया सेकेंड क्वेश्चन डैश इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा ट्रिब्यूटरी क्या होती है बेटा जब आपकी एक रिवर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है स्मॉल रिवर्स को ड्राइव करती है दीज रिवर्स इज नोन एज ट्रिब्यूटरीज सो अगर ये गंगा रिवर है तो इस गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं ऑप्शंस आर बाद्रा देन सन इंडस और ऑल ऑफ द अबव इंडस रिवर है ट्रिब्यूटरी नहीं है बाद्रा ये भी ट्रिब्यूटरी गंगा की नहीं है तो ये दोनों नहीं है तो आंसर ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं सो करेक्ट आंसर इज सन सन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है सन रिवर इट इज अ स्मॉल रिवर और वी कैन से अ स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा थर्ड क्वेश्चन इज अ स्टडी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन इज नोन एज अगर हम मैनस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं योर ऑप्शंस आर स्टडी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस दैट इज सोशियोलॉजी यस और नो नो क्योंकि सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं वी लर्न अबाउट सोसाइटी नॉट अबाउट मैनस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन If we talk about archaeologists, archaeologists cannot study about this. They are study only about some past events or other thing. Astrologer futures के predictions के बारे में study करते हैं तो ये आंसर भी नहीं है so correct answer is none of the above. Clear? Move to the next question. Question number 4. Your question number 4 is the art of making pictures and symbols are carving on stone is known as जो भी हम स्टोन के ऊपर जो भी पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं या कोई भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं इन सिंबल्स फार्मर्स तो नहीं होते हैं म्यूजिशियन भी नहीं होते क्योंकि कोई गाना तो गा नहीं रहे आर्किटेक्ट्स भी नहीं होते आर्किटेक्ट्स होते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग के डिज़ाइन को बनाते हैं तो करेक्ट आंसर इज स्कल्पचर इन्हें हम क्या बोलते हैं स्कल्पचर्स क्लियर क्वेश्चन नंबर 5 लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 द वे इन विच लैंग्वेज इज रिटन नोन एज जिसमें हम जिस फॉर्म में हम लैंग्वेज को लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं यानी कि जिस वे और जिस फॉर्म में हम लैंग्वेज को लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं हिस्ट्री नहीं बोलते क्योंकि हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट इंस्क्रिप्शंस में हम कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को लिखते हैं जिससे हम उन्हें समझ सकें आर्कोलॉजी भी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं तो करेक्ट आंसर इज स्क्रिप्ट जब हम किसी लैंग्वेज को पेपर पे लिखते हैं उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं तो करेक्ट आंसर इज स्क्रिप्ट क्लियर
Let's move to another question. Question number 6. The Iranians and Greek are called the Indus. वो इंडस को क्या बोलते हैं? हिंदूस, बिंदास, संदास, नन ऑफ द अबव. देखो, जो ईरानियन और ग्रीक थे वो इंडस को संदास तो नहीं बोलते, बिंदास भी नहीं बोलते. दे कॉल देम हिंदूज, क्योंकि वहीं से हमारा नेम हिंदुस्तान आया था, जिसे हम इंडिया में हिंदुस्तान का नेम लेते हैं. तो करेक्ट आंसर इज हिंदूज. क्लियर? मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड इज नोन एज. ऐसा टाइम पीरियड जिसका हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है. नहीं. सी, लुक एट नो. वी आर स्टडी नो. नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं. हमारे पास हिस्ट्री का रिकॉर्ड है. वी हैव सम हिस्ट्री पार्टिकल्स. वी हैव हीरोडोटस, बट वी डोंट हैव डाटा रिगार्डिंग विद द प्री हिस्ट्री. सो करेक्ट आंसर इज योर प्री हिस्ट्री. हिस्ट्री से पहले का जो टाइम पीरियड है हमारे पास उस टाइम पीरियड का डाटा नहीं है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8. विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया. ऐसी कंट्री जो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है. इंडिया हमारे साउथ एशिया पोर्शन में ही आता है. श्रीलंका हमारे साउथ एशिया में आता है. चाइना इंडिया का नेबरिंग कंट्री है तो ये भी साउथ एशिया में आता है. तो करेक्ट आंसर इज जर्मनी. जर्मनी हमारे साउथ इंडिया में नहीं आता. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? नॉट इन अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया इज जर्मनी. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से, क्या है सब कॉन्टिनेंट. व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? बेटा सब कॉन्टिनेंट होता है जब हम अपने कॉन्टिनेंट क्या होता है? लार्ज लैंड मास, बहुत बड़ा लैंड का पीस, द पीस ऑफ लैंड दैट इज नोन एज अ कॉन्टिनेंट. जब बहुत बड़ा, हमारा एक पुराना लैंड था जिसका नेम था गोंडवाना. जब उस गोंडवाना लैंड को अर्थ की मूवमेंट की वजह से जब उसमें टुकड़े हुए तो वो बड़े बड़े लैंड मास में डिवाइड हो गया, और उन बड़े बड़े लैंड मास को हमने नेम दिया कॉन्टिनेंट का. तो जब वो कॉन्टिनेंट कुछ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो उन स्मॉल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट को हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. क्लियर? तो ऐसा कौन सा है जो सब कॉन्टिनेंट है? देखो, ईस्ट एशिया सब कॉन्टिनेंट नहीं है क्योंकि ईस्ट एशिया पोर्शन हमारा छोटा सा पार्ट है. नॉर्थ एशिया भी नहीं है, वेस्ट एशिया भी नहीं है. हाँ, साउथ एशिया है क्योंकि साउथ एशिया में कुछ हमारी ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारी सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है. जस्ट लाइक श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया. इंडिया को भी हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. इसी तरह से सेवरल पार्ट्स हैं. तो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट कौन सा एक पार्ट है? साउथ एशिया. मूव फर्दर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज यूज इन राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट. ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करते हैं इन राइटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स. मैन्यूस्क्रिप्ट में कौन सी राइटिंग को हम यूज़ करते हैं? प्राकृत. यस, दिस इज़ अ मैन्यूस्क्रिप्ट जो किंग ने एक प्राकृत लैंग्वेज में अपनी पूरी की पूरी स्टोरी को राइट करवाया था. तो दिस इज ऑल्सो अ मेन लैंग्वेज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. संस्कृत. यस, संस्कृत इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. तमिल. यस, तमिल में भी हम चीज़ों को लिखते हैं. तो आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों लैंग्वेज हमारी मैनस्क्रिप्ट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इरानियंस एंड द ग्रीक कम थ्रू द. जो ईरानियन और ग्रीक थे वो कौन से पार्ट से आए थे इंडिया में? साउथ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ वेस्ट से, या नॉर्थ वेस्ट से? बेटा एक चीज़ ध्यान रखो, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, ये हमारा अगर इंडिया का हम पोर्शन लेकर चलते हैं, जस्ट लाइक आई एम मेकिंग अ रफली डायग्राम ऑफ इंडिया. इसमें अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो दिस वन इज योर नॉर्थ, दिस वन इज योर साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. राइट? तो अगर मैं बात करूं ईरानियन एंड ग्रीक्स की, हमारे ईरानियन और ग्रीक्स कौन से पार्ट से आए थे?
हमारे ईरानियन और जो ग्रीक थे वो मोस्टली हमारे साउथ रिवर के फॉर्म से आए थे, तो दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट, राइट। गोवा से आए थे, कुछ हमारे यहाँ गुजरात के इस एरिया से आए थे, कुछ महाराष्ट्र से आए थे, तो दिस पार्ट इज कम फ्रॉम नॉर्थ एंड वेस्ट, तो करेक्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। देखो साउथ ईस्ट पार्ट से नहीं आए वो ईरानियन एंड ग्रीक, क्योंकि ईरानियन इस एरिया से आते थे, तो वो इसी एरिया से आए थे, वो ऐसे घूम के तो नहीं आएंगे ना, और इस एरिया से भी नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, इस एरिया से भी नहीं आ सकते, तो दे आर कमिंग फ्रॉम दिस एरिया, सो आंसर इज नॉर्थ एंड वेस्ट। मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेजेस आर द मैन्यूस्क्रिप्ट बुक वर मेड ऑफ, जो पेजेस बने थे मैन्यूस्क्रिप्ट बुक के, वो किस चीज़ से बने थे? देखो नीम की लीव्स से तो नहीं बन सकते क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, राइट। तुलसी की लीव से भी नहीं बन सकते क्योंकि वो भी बहुत छोटी छोटी होते हैं। पीपल की लीव से बन सकते हैं, बट पीपल की लीव पे हम पूरी स्टोरी को एक बारी में राइट नहीं कर सकते, बट दिस इज द आंसर इज पाम ट्री। पाम लीव्स ऐसी लीव्स हैं जिसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए यूज करते हैं। क्लियर? मूव फर्दर टू द क्वेश्चन। दे स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। जब हम रिमेन्स, बिल्डिंग के जो रिमेन्स बचते हैं, टूटे फूटे प्रोडक्ट्स, यानी कि स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, उस स्टडी से हम क्या चीज़ सीखते हैं? कौन करता है स्टडी? दे एक्सप्लोर टू फाइंड टूल्स, वीपन, ऑर्नामेंट एंड कॉइन। वो इन कॉइन्स को, ऑर्नामेंट को, टूल्स को, वीपन्स को एक्सप्लोर करते हैं। कौन होते हैं वो पर्सन? जियोलॉजिस्ट तो नहीं होते क्योंकि ये जियोग्राफी को स्टडी करते हैं, फिजिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स भी नहीं होते क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। हिस्टोरियन सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो बिल्डिंग्स को स्टडी नहीं करते। बिल्डिंग को स्टडी करने का काम होता है आर्कोलॉजिस्ट का, तो करेक्ट आंसर इज आर्कोलॉजिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following hills are located in northeast? नॉर्थ ईस्ट यानी कि NEWS, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कौन सी हिल है? विंध्या हिल्स हमारी यहाँ है, गारो हिल्स वो हमारी यहाँ है, देन आपकी नर्मदा हिल्स यहाँ है, सतपुरा हिल्स इस एरिया में है, तो करेक्ट आंसर इज योर गारो हिल्स। क्लियर? नेक्स्ट, प्राकृत लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय, जो प्राकृत लैंग्वेज है उसे कौन यूज करता है? पुअर पीपल तो यूज ही नहीं करते क्योंकि उनके रिलेशन में नहीं है। किंग उस लैंग्वेज को यूज करता है बनाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ उसे अपने यूज के लिए नहीं करता, रिच पीपल उसका क्या करेंगे? तो दिस लैंग्वेज इज यूज्ड बाय कॉमन पीपल, जो बाद में कॉमन पीपल्स बचते हैं वो इनको यूज करते हैं स्टडी करने के लिए, तो करेक्ट आंसर इज कॉमन पीपल। क्लियर? होप यू ऑल अंडरस्टैंड द MCQ. Let's go with match the following. There are some columns. Column 1 that Narmada Valley, Magadha, Garo Hills, Indus and its tributary, and Ganga Valley. Here, column B. Column 2 we have the first big kingdom, hunting and gathering, cities about the 2500 years ago, early agriculture and first city. ठीक है? फर्स्ट हमारा आ रहा है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली का करेक्ट आंसर है हंटिंग एंड गैदरिंग। नर्मदा वैली इज फेमस फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग, सो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? हंटिंग एंड गैदरिंग। सेकंड, मगधा। मगधा वो प्लेस है जहाँ पर बहुत बड़ी किंगडम एस्टैब्लिश हुई है। व्हाट डू यू मीन बाय किंगडम? किंगडम क्या होता है? जब हम एक जगह पे अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं, जिस जगह पे किंग अपनी पावर को यूज़ करता है, अपने पूरे एरिया को संभालता है, टेक केयर करता है, वो उस किंग की किंगडम होती है। तो मगधा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर किंग्स की सबसे बड़ी किंगडम है, राइट।
सेकेंड आ रहा है गारो हिल. गारो हिल is that place where early agriculture is possible. तो थर्ड का आंसर क्या है? एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज ऐसा प्लेस है जहां पर फर्स्ट टाइम सिटीज एस्टैब्लिश हुई थी. तो करेक्ट आंसर इज इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. गंगा वैली जहां पर 2500 साल पहले हमने सिटीज को स्टैब्लिश किया था. देखो, पहली सिटी इंडस में बनी थी, लेकिन 2500 साल पहले जो सिटीज बनी थी वो गंगा वैली में बनी. क्लियर? होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. मूव फॉरवर्ड. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है मिलेट्स हैव बीन फाउंड एट. मिलेट्स कहाँ पे मिलते हैं? मिलेट्स मोस्टली जिस प्लेस पे मिलते हैं, द नेम ऑफ प्लेस इज हेलूर. आंसर इज हेलूर. HALLUR. नेक्स्ट, द पीपल इन बुरजामू लिव्ड इन पिट हाउस. जो छोटे छोटे हाउस होते हैं ना, वो उन हाउसेस में रहते थे. पिट हाउस. चिरान इज अ साइट इन. ये चिरान जो है ये कौन सी जगह पे साइट है? इन बिहार. एस्टैब्लिश इन बिहार. करेक्ट. नेक्स्ट, डैश एंड मीट कम फ्रॉम एनिमल दैट आर रेयर्ड. मीट तो हमें एनिमल से मिलता है, उसके साथ हमें क्या मिलता है? मिल्क. राइट. मिल्क एंड मीट कम फ्रॉम द एनिमल्स दैट रियर्ड. रियर्ड का मतलब होता है एनिमल्स की टेक केयर करना, उन्हें संभालना. डैश इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज. कौन सा सबसे अर्लीस्ट विलेज है? द नेम ऑफ अर्लीस्ट विलेज इज मेहरगढ़. यानी कि अर्लीस्ट का नेम क्या है? मेहर. इट्स मेहरगढ़. Clear? Move to the next question is write true and false. First, the word India come from the Hindus called Sindhu in Sanskrit. जो पहला वर्ड हमारा हिंदूज आया था वो सिंधु से आया था? नहीं, वो आया था हमारा इंडस से. So this is your false. Next, the place where rice was first grown are to the north of Vindhyas. ऐसा प्लेस जहाँ पर पहली बार राइस उगाए गए थे उन्हें विंध्यास कहते हैं. यस, आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट, साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट. साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं? यस, बोलते हैं. ट्रू. The Ganga tributary is called the daughter. No, the Ganga tributaries are not called as a daughter. So answer is false. Next, the word source refers the information found by manuscripts, inscriptions and archaeology. जिन sources से हमें information मिलती है हिस्ट्री की, वो manuscript होती हैं, inscription होता है, archaeologists होता है. Yes. So answer is true. Clear? Next are very short answers. The name the place where millets are grown in Neolithic age. हमने अभी ऊपर पढ़ा था. Place name is Halur. Right? Name two sites found in Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश में जो दो sites मिलती है, पहली साइट हमारी हलूर है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में मिलती है, यहाँ पर मिलेट्स को हम ग्रो करते हैं. दूसरी साइड है प्यामपाली, यानी कि प्यामपाली. ठीक है, इट्स प्याम
Payampai. Pyampai. नेम टू साइट्स फाउंड इन कश्मीर. ऐसी 2 साइट जो कश्मीर में मिलती है. फर्स्ट गुफक्राल. गुफक्राल. सेकंड साइट है बुर्जा. बुरजाम. राइट. तो 2 साइट्स के नाम क्या है? गुरफकराल एंड बुरजाम. वाई ग्रेन्स हैड टू बी स्टोर. हमें ग्रेन को स्टोर क्यों करना पड़ता है? ग्रेन हमारे किस लिए यूज होते हैं? फूड के लिए और सीड्स के लिए. तो आंसर इज वी स्टोर ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड्स. नेक्स्ट, what is jadeite? jadeite क्या है? It is a stone. ये क्या चीज है? स्टोन. राइट. और ये स्टोन कहाँ से लाया गया था? इट कम्स फ्रॉम चाइना. jadeite is a stone that's come from China, that is brought from China to the India. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज फॉसिल फूड? फॉसिल वुड होती है एशियन वुड दैट हैज हैंडर्ड इनटू स्टोन. यानी कि ये क्या है? एशियंट वुड दैट हैज हैंडर्ड इनटू स्टोन. नेक्स्ट, which two hope you all complete this. Let us go with the question number 7. Which two Neolithic tools are used to grind grain even today? ऐसे 2 टूल्स के नाम बताने जिससे हम ग्रेन्स को ग्राइंड करते हैं. पहला टूल है मोटर्स. सेकंड है हमारा पेस्टल्स. राइट. द 2 Neolithic tools are used in grind and grain every day is first mortars and second pestles. Second question, which was the first animal to be tamed? पहला एनिमल जो tamed हुआ. पहला एनिमल एक ही है, वाइल्ड एनेस्टर ऑफ डॉग. तो इसका आंसर क्या है? वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग. जो डॉग का सबसे जंगली जो रूप था उसे फर्स्ट एनिमल बोला गया था. Wild ancestor of dog. Next, which were the earliest plants to be domesticated? पहला कौन सा प्लांट है जो डोमेस्टिकेट किया गया? हमारा सबसे पहला प्लांट. अर्लीस्ट एनिमल फर्स्ट एनिमल हो गया. देन अर्लीस्ट प्लांट. कौन सा प्लांट है जो डोमेस्टिकेट किया गया? 2 ही प्लांट थे. एक हमारा वीट जिसे हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे. दूसरा बार्ले. इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट्स आर वीट एंड बार्ले. अर्लीस्ट प्लांट. अर्लीस्ट एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में एनिमल्स आ रहे हैं. हमारे अर्लीस्ट एनिमल्स तो 2 ही थे. पहला कौन से एनिमल्स को हम रखते थे? शिप एंड सेकेंड गॉट. ठीक है. तो एनिमल्स कौन से हो गए? शिप एंड गॉट. नेक्स्ट आ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्राइब्स. जो बहुत सारे होते हैं ना हमारे, क्या बोलते हैं हम उनको? ग्रुप ऑफ पीपल. ट्राइब्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स और मैनी फार्मर्स और हेडर्स.
जो एक ग्रुप में रहते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइब्स, यानी कि फार्मर्स एंड herders who are live in groups. That group is known as tribes. Clear? What do you mean by tribes? Many of these farmers and raiders live in groups are called tribes. Next, which historical event took place in 12,000 years ago? ऐसा कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट था जो 12,000 साल पहले शुरू हुआ था? सोचो, क्या चीज स्टार्ट हुई थी 12,000 ईयर्स अगो? ऐसी क्या चीज थी जो 12,000 साल पहले यूज की गई थी? दैट इज आंसर इज डोमेस्टिकेशन। उस टाइम पे 1000 साल पहले सबसे पहले बिगनिंग हुई थी हमारी डोमेस्टिकेशन की। किसकी? डोमेस्टिकेशन। करेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है, विच हिस्टोरिकल पार्ट इवेंट टुक प्लेस अबाउट 8,000। 12,000 पहले तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, 8,000 साल पहले क्या हुआ था? 8,000 साल पहले सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी। सेटलमेंट मीन्स जो पर्सन्स थे पहले के टाइम के, उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू किया था। और पहली बार वो कहाँ रहे थे? मेहरगढ़ में। कहाँ पर? मेहरगढ़। क्लियर? नेक्स्ट, इन व्हाट वेज ग्रेन आर यूज्ड बाय अर्ली पीपल? अब जल्दी से बताओ कि अर्ली पीपल जो हमारे थे वो ग्रेन्स को कैसे यूज करते थे? कैसे वो ग्रेन्स को यूज करते थे? किस फॉर्म में? जस्ट थिंक कि हाउ दे यूज ग्रेन्स। हाउ दे यूज ग्रेन्स? दे यूज ग्रेन एज अ सीड्स। फर्स्ट, इसका आंसर बता रही हूँ, ठीक है। सेकेंड, एज अ फूड। थर्ड, एज अ गिफ्ट, कि अगर किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो एज अ गिफ्ट भी उसे देते थे। एंड फोर्थ, स्टोर्ड एज फूड। वो स्टोर भी करते थे फूड की फॉर्म में। तो इस तरह से अर्ली मैन जो थे वो ग्रेन्स का यूज करते थे। Why were people buried burnt with animals like goat? क्यों वो गॉट जैसे उनके लिए यूज करते थे? अगर जैसे गॉट वगैरह कोई मर जाता था तो वो उसको बरिड क्यों कर देते थे? डेड पीपल्स जो थे वो उसको क्या करते थे उनके साथ? दे आर प्रॉपरली मेंट टू सर्व एज अ, वो किस लिए होते थे? वो सर्व किए जाते थे एज अ फूड। उन्हें वो बर्न नहीं करते थे, वो उन्हें मतलब उन्हें जलाते नहीं थे, वो रख देते थे ताकि वो आगे जनरेशन को खाने के काम आ जाए, यानी कि दे सर्व एज अ फूड फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड। Hope you all enjoyed the question answers and learned so many things in today's videos. So learn it and clearly understand the concept what, where, how and when. Hope you all are understand with the back exercise, or we can say MCQs. Match of the followings and very short answers and true false and fill in the blanks. I gave you answers of very short answers so that you can easily write the answer if you need it. Okay, so here is, I give you the answers of very short answers. Here's your very short questions and this one is your answers of very short. If you want to
right. These are the main very short questions, and for this, here is the answers of very short questions. Okay, answer number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and up to 15. Okay, hope you all are understand the concept. Enjoy your day and learn it. Keep learning. Thank you.